हरे कृष्णा। मैं गौरंगी दासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक ले गया है। आज का अध्याय है 4 और श्लोक है पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें प्रभु अर्जुन को क्या समझाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण समझाते क्या है और हम भी समझने का प्रयास करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। पहला श्लोक। इमौ विश्ववते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विश्वानमप्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। दूसरा श्लोक। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तीसरा श्लोक। स एवायं मया तेभ्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। इसमें प्रभु भगवान बोलते हैं क्या, सुनिए। भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वासमान को दिया और विश्वासमान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश विश्वासों को दिया। यहाँ पर ये उपदेश जो दिव्य ज्ञान है, ये किसके द्वारा दिया गया? पहले हमारे प्रभु ने दिया। इस श्लोक में ये बताया गया है, ज्ञान प्रभु क्यों देते हैं? अगर प्रभु ज्ञान न देते, भगवत गीता में अगर उन्होंने ज्ञान न दिया होता, तो अर्जुन कभी भी अपने अस्त्र न उठाता, अपने कर्म को न किया होता और कर्म न करता तो युद्ध में वो किस प्रकार जीतता? तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये मनुष्य के लिए कैसे दिया गया, भगवत गीता के विषय में हमारे प्रभु बता रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने ये ज्ञान पहले किसको दिया था? उन्होंने बताया, ये जो अमर योग विद्या है, अमर योग विद्या जो है, ये सबसे पहले सूर्यदेव को दी गई थी। सूर्यदेव जो प्रकाश के रूप में आपको सामने दिखाई देते हैं। जब आपके जीवन में कभी अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है यानी जब सांझ ढलती है, सुबह सूर्योदय होता है। सूर्योदय प्रकाश लेके आते हैं जीवन में। अगर सूर्य निकले ही नहीं तो पूरा जीवन क्या आप अंधकार में बिता सकते हैं? कहते हैं अंधेरा जितना गहरा होता है उतनी जल्दी सवेरा होता है। उतना ये पहले होता है कि अब सवेरा होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले ज्ञान प्रभु ने सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने क्या किया था? विश्वासमान को दिया था। और विश्वासमान ने मनुष्य के जो पिता हैं, जो हमारे पिता हैं, आपके पिता हैं, सबके पिता हैं, मनु को दिया। और मनु ने जो है ये इक्ष्वाकु को दिया था। इस श्लोक में प्रभु ने ये बताया। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं, कृष्ण रूपी उजाला आता है, तो हमारा जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर उजाला आता है, अगर सूरज की रोशनी आती है, तो क्या एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में आपको अंधेरा दिखता है? आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। तो यहाँ यही बात हो रही है कि जब ये ज्ञान उन्होंने उनके द्वारा सबके द्वारा जब विश्वासवान को के बाद, उनको विश्वास के बाद सबको दिया गया, तो वो ज्ञान हमारे लिए भी है। हमें उस ज्ञान को ग्रहण करके कृष्ण भावना भावित बनकर अपने जीवन को अच्छे से बिताना चाहिए। आगे का श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 2। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों से ने इसी विधि से इसे समझाया, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। जो ये भगवत गीता जो है, ये जो है आप स्वयं से नहीं समझ सकते। हमेशा इसे समझने के लिए हमें गुरु के आश्रय होकर, क्योंकि भगवान ने कहा है, आप मुझे चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो उसके पहले आपको गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। गुरु परंपरा के साथ जो चीजें आती है वो सबसे अति उत्तम होती है। यहाँ पर स्वयं हम बुक को पढ़कर, किताबों को, शास्त्रों को पढ़कर उस पर हम अपने ज्ञान को तर्क वितर्क नहीं कर सकते, हम उसके विषय में नहीं समझ सकते, हमारे पास इतना दिव्य ज्ञान नहीं है। लेकिन जब गुरु के द्वारा हमें बताया जाता है
तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में ग्रहण भी करते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे प्रभु ने बोला था पहले, लेकिन ये परंपरा जो गुरु परंपरा के द्वारा फिर से स्थापित हुई, प्रभु के द्वारा बोली हुई वाणी फिर से गुरु परंपरा के द्वारा स्थापित हुई और हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं गुरु के मार्गदर्शन में। आगे का श्लोक। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग मान यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मेरे मित्र हो। तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। कितना सुंदर प्रभु ने बताया कि यहाँ हम अपने संबंध को नॉर्मल लोगों में देखते हैं, नॉर्मल लोगों में जीते हैं, लेकिन हमारा संबंध जिससे होना चाहिए, यानी कि जो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनसे हम संबंध स्थापित नहीं कर पाते, उनसे हम प्रेम नहीं कर पाते, उनसे प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो पाता। यहाँ वही प्रभु बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने मित्र को गुरु बनाया, कृष्ण कौन थे? कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, और जब उन्होंने गुरु बनाया तब उन्हें गीता का ज्ञान उन्हें मिला और उन्होंने युद्ध जीती। हमारे जीवन में भी हमें प्रभु को साथ में लेकर उनके संग मित्रवत संबंध बना के किसी भी संबंध को स्थापित करके अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आज के श्लोक आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुमने बताना कि हमारे पूर्ति प्रबंध में हरे कृष्ण नाम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 माला चाहिए और कृष्ण के हितों के पाके पाते बनिए। तो आज से एक माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।